घर में रहो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, है ना। जैसे पुकारो ठाकुर जी को नारा, ठाकुर जी उपस्थित हो जाते हैं। नाना भांति नचायो, भगवान जैसे पुकारे, भक्त जैसे भगवान पुकारे, बाराह में पुकारे, नारायण मछली में पुकारे, रामावतार पुकारे, कृष्णा बना के नचावे गवावे माखन क्लब जैसे। नाना भांति नचायो भगतन ने मोको, नाना भांति नचायो भगतन ने मोको। रसिया है। नाना भांति नचायो नाना भांति नचायो तज इनकी काज मन बैकुंठ हो बिसरायो बिसरायो, नाना भाव नचायो भगतन ने नाना भाव नचायो भगतन ने मोको। जैसे बोला। गए ध्रुव को गलाने 4 दिन रजदाने, मेरी माता पहचाने मुझसे मिलो बिहत, नाम देव नो बिलायो वाको छपर चलायो, ने बुलायो वाको छपर चलायो। खड़े हो जाए थोड़ा, हाँ ठीक है। वाको छपर चलायो वेग मोहने, मोहनी बयायो लियो अमृत कलश, अरे देवन सुधा पियाय प्रेम सो, अरे देवन जय सुधाय पियाय प्रेम सो, जय जन सिंह दिखायो दिखायो, नाना नचायो नचायो भगतन ने मोको, नाभि नचायो भगतन ने मोको। मीरा के गोपाल गिरधारी नंदलाल, मैं हूँ मीरा के गोपाल नंदलाल गिरधारी। अरे कंस ही को काल वसुदेव जी को लाल, कंस ही को काल वसुदेव जी को लाल, लक्ष्मी को भरतार 4 वेदन के सार, लक्ष्मी को हरदार जायो वेदन निहार सार। सूरदास जी को श्याम क्यों भगन को राम, दास जी को श्याम लग भगन गोरा। दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्यागो, साग पिंदुर घर खायो खायो, नाना नचायो भगतन ने, नाना भांति नचायो भगतन ने मोको। दुर्योधन की मेवा त्यागो, साग पिंदुर घर खायो।
हरिओम। परमात्मा ठाकुर जी अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा करते हैं, जैसे भक्त पुकारता है ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं। इधर नारायण भगवान श्री कृष्ण बलराम का गोपियों के साथ अंतिम मिलन, गोपियों के साथ अब मिलते हैं। नारायण एक कुरुक्षेत्र लगा हुआ था। ये ग्रहण स्नान में कुरुक्षेत्र लोग आते थे। ग्रहण स्नान में सूर्य ग्रहण के समय में लोग कुरुक्षेत्र आते। कुरुक्षेत्र इसलिए पवित्र था कि क्षत्रियों को मारकर भगवान परशुराम ने 7 हद बनाया था। पितरों को उद्धार करने के लिए उस क्षेत्र में स्नान करने से पितृ लोग उद्धार होते हैं, कुरुक्षेत्र में। तो आज द्वारका के लोग, जहां तहां के लोग सब कुरुक्षेत्र पधारे हुए हैं। सबका अपना अपना टेंट लगा हुआ। नारायण सब अपने अपने टेंट में, ये द्वारकाधीश का महाराज का खालसा, ये मथुरा का खालसा, ये यहाँ का खालसा, ये यहाँ खालसा, सब लोग आए हुए हैं। एक दिन की बात है, श्री यशोदा महारानी आनंद बाबा भ्रमण कर रहे थे गोपों के साथ। गोपों ने कहा, अरे बाबा ये भवन देख रहे हैं, नारायण खालसा देख रहे हैं, ये द्वारकाधीश का खालसा है। लगता है कन्हैया आया है, द्वारकाधीश कन्हैया आया है, ग्वाल वालों ने कहा। नारायण जैसे नंद बाबा को पता चला कि मेरा लाला आया है, ग्वाल वालों ने देखा, सिपाही नंद बाबा के सिपाहियों से कहे, द्वारकाधीश है कृष्ण, उनसे जाके कहो कि नंद बाबा आए हैं। सभा लगी हुई थी, बलराम जी बैठे हुए थे। बलराम जी जैसे सुने दौड़े आए, सभा, कन्हैया भी दौड़े आए, छोड़ दिए सभा को, भाई आज की सभा समाप्त, कल आओ। दौड़े आए, बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा आप अकेले हैं, माँ कहाँ है? यशोदा, भैया कहाँ है? हाँ याद है तुमको? यशोदा की याद है? 16 सुनते बहुत विवाह कर लियो, हजारों हजार विवाह के लिए माँ के एक बार भी नहीं याद किए। आज याद पड़ रहा है हमको देखकर। अच्छा हाँ आई है माँ भी। कहाँ है माँ? नारायण ठाकुर जी अपने मिलने चले जाते हैं उस खालसा में, माँ को देखकर रोने लगते हैं। बेटा मेरी याद नहीं आती माँ, तुम जब से तुम्हारे पास कि मैं माखन नहीं खाता, तुमको चेहरा लगता है, हाँ बेटा बहुत कमजोर हो तुम, खाते नहीं हो क्या? इस 16,108 कोई खाना वाना नहीं खिलाती है तुमको? माँ तुम्हारे साथ कौन खिलाएगा, कौन खिलाएगा? क्या नाम? और यशोदा मैया दोनों रोने लगी। इधर ठाकुर जी देखते देखते कहे, माँ चलो हमारे साथ, सबको लिए और अपने भवन में ले आए सबको। और जाकर ठाकुर जी कहे, तुम लोग बैठो इस अतिथिशाला में, सबको बैठ, स्वागत हो रहा है। और अपने चले गए, अपने ठाकुर जी चले गए राजसभा में। जब गोपी सब उठी, नारायण गोपी सब उठी, तो सबके उसी समय में कब बाल बांध दिया था सबको ठाकुर जी, जैसे कुछ अलग अलग होना चाहिए, सबको माथा टकराया आपस में। अरे ये क्या, ये लाला कब बांध दिया हमको बाल, हम लोग को? कि लाला मेरा नहीं बदला है। गोपियां सब खुश हो गई इतने में, मेरा कब बाल बांध दी सबको? जब आपस उठी, अलग अलग होना चाह रही थी, सब टकराई आपस में, सबका बाल बंधा हुआ था आपस में, किसी का पल्लू बंधा हुआ था, किसी कुछ, सबका साड़ी उड़ी खुल गया। ओ मेरा लाला नहीं बदला, द्वारकाधीश है तो क्या है? प्रभु इधर रुक्मणी इत्यादि को पता चला कि माता यशोदा जी आई हैं, माँ यशोदा आई हैं। देवकी को पता चला, सब दौड़ी आई, सब स्वागत किए, ग्वाल वालों को, गोपियों को, द्वारकाधीश लोग, द्वारका के लोग खूब स्वागत किए। इधर नारायण स्वागत करते करते
एक समय की बात है, रुक्मणी, राधा इत्यादि सब आई हुई थी, सबको दूध दी, राधा को भी दूध दी, राधा महारानी को रुक्मणी बहन कह के पुकारती थी, बड़ी बहन, दूध दी। संजोग से राधा रानी पी ली। इधर कन्हैया रात में सो रहे थे कि रुक्मणी पांव दबा रही थी अपने कान्हा को। पांव जो दबा रही थी, एक बात बताएं, जब पत्नी पांव दबाती है ना तो शुक्र बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है, धन बढ़ता है। वो शनि का ग्रह उतारती है जब पत्नी पांव अपने पति के पांव दबाती है। तो अब तो पांव अब दबाना तो जय श्री राम। दोनों के ग्रह उतरता है। नारायण, पांव दबाने से शनि ग्रह का प्रभाव कम होता है, ग्रह, इसीलिए पांव दबाना चाहिए और अच्छे संतान जन्म लेते हैं। प्रभु रुक्मणी पांव दबा रही थी ठाकुर जी को, पूरे पांव में छाला पड़ गया था ठाकुर जी को। ठाकुर जी ये क्या हुआ, छाला पड़ गया आपके पांव में? अपने सब सत्यभामा सब बोला, देखो देखो क्या हो गया। सब चिंता पड़ गई, सब नारियल तेल, कोई कुछ लगा रही है, कोई मलहम लगा रही है। ठाकुर जी क्या हो गया है? ठाकुर जी बहुत जल रहा है मेरा पांव, बहुत जल रहा है। क्या हो गया? अच्छा एक बात बताओ, दूध राधा को भी दी हो तुम? हाँ दिए हैं। तो दूध गर्म था? हाँ गर्म तो था। वो मेरा पांव तो उसके अंदर में बसता है ना, हृदय में बसता है ना, इसलिए मेरा पांव जल गया है। रुक्मणी रोने लगी, धन्य भाग राधा की। ये राधा है, बोलो राधा रानी की जय। ये राधा की भाग है नारायण। राधा के चरण में हृदय में मेरा पांव बसता है, इसीलिए मेरा पांव जल गया है। नारायण, रुक्मणी समझ ले कि कितना प्रेम है, अटूट प्रेम है। हम हैं भक्तों की आंखों में, भक्त हमारे आंखों में। नारायण, गोप गोपियों का भेंट हो रहा है नारायण। इधर भगवान की 16,108 रानी द्रौपदी इत्यादि का बातचीत भजनम। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है ये। करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है ये। करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई। मती के फेर देहली, मती के फेर देहली, कुमति के फेर देहली। कुमती के फेर देहली। कुमती के फेर देहली। करुणा निधान निधान रउआ जगत के दाता होई। निधान रउआ जगत के भक्त विदुर घर गईली, भक्त विदुर घर गइली। प्रेम से सगबे खैली, प्रेम से सगवे खइली। प्रेम से सगवे खइली। प्रेम से सगवे खइली। छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता होई। छोड़ के भगवान रउआ जगत के दाता
बोलो लखनारायण भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय। जय। भगवान अपने पटरानियों के साथ जब माताएं बैठती हैं आपस में तो परस्पर बातचीत करती हैं। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी से उन्होंने अपने हमारा विवाह कैसे हुआ द्रौपदी कहती हैं। रुक्मणी ने अपनी बात से हमारे विवाह कैसे हुआ। माताएं बैठती तो इसी से आपस में बातचीत करती हैं। सभी राधा सब लोग बैठ के आपस में परस्पर बातचीत माताएं करती है सब बैठ कर। इधर नारायण वसुदेव जी महाराज से यज्ञ करना चाहते, नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा वसुदेव जी संसार में रहकर कुछ आपके साक्षात पुत्र जो है ये नारायण है, नारायण के अवतार हैं ये। जानता हूं लेकिन मोह नहीं मानता है, मोह बेटा ही का रूप देता है। मैं जानता हूं कि मेरा परमात्मा का रूप हमारी कृपा करके आए हैं। लेकिन नारायण द्वैपायनो नारदस्य चवरो देवलोकस्थितः विश्वामित्र सदानंदो भरद्वाजो ज्योति गौतम राम सस्य भगवान वसिष्ठो गारवो भृगो पुलस्त्य कश्यपोत्रे मार्कंडो बृहस्पति द्विस्त्रे चेकैदे ब्रह्मपुत्रा तथा अंगिराः। वसुदेव जी यज्ञोत्सव किए, उसे सब ऋषि लोग आए। ये सब ऋषि आए जिसका नाम लिया मैंने, नारद, च्यवन, देवल, विश्वामित्र, सदानंद, भरद्वाज, गौतम, परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त, कश्यप, अत्रि, मार्कंडे, बृहस्पति, ये सब ऋषि लोग आए। उस यज्ञ में मुनियों ने भगवान के विषय में, माया के विषय में प्रश्न करते हैं। नारायण नारद जी ने अनेक तरह से अपने वसुदेव जी को समझाया। ये संसार ऐसे ही है। सत्संग में नारायण जब समझी कि हमारे भगवान देवकी सोची कि आज मेरा पुत्र साक्षात परमात्मा का रूप है, तो अपने बेटा से कहती है, माँ, कन्हैया ने कहा माँ कुछ मांगो हमसे, कुछ चाहिए तुमको? हाँ बेटा क्या चाहिए? तो हमको 6 पुत्र को जो कंस मारा है उसको ला के दो। 6 पुत्र को जो मारा है उसको ला के दो। कन्हैया ने सोचा देखो आज तक देवकी कुछ नहीं मांगी, इसको मैं स्वयं हूं तभी इसको 6 पुत्रों का मोह पड़ा हुआ है। नारायण ये 6 पुत्र कौन है? ये ब्रह्मा से श्रापित हैं, ब्रह्मलोक के हैं। ये हिरण्यकश्यप के घर में भी जन्म लिए थे, वहां भी मारे गए थे। वही लोग आए हैं, एक गर्भ तक ही रह गए, गर्भ निकला मार दिया। वो 6 पुत्रों को लाकर भगवान ने देवकी को दिया। देवकी प्रसन्न हुई और सब 6 वो चले गए मिलकर। नारायण होता क्या, हमारे घर में परमात्मा बैठे हैं लेकिन दूसरे की चाह है। हमारे घर में इतना सुंदर है लेकिन दूसरा घर अच्छा लगता है। अपना घर इतना अच्छा है, फलनमा घर बहुत बढ़िया है, फलनमा गाड़ी तो इतना सुंदर है, अपना गाड़ी इतना खराब है। नारायण मोहितो माया विष्णु सृष्टि प्रवर्तते पित्वा मृतम पश्चात पित शीर्षम गदावित। यही तो माया है। नारायण देवकी ने 6 पुत्रों को दूध पिलाई है। अपायत अस्तलम प्रीता अस्तुत स्पर्श परिपूर्णता, स्पर्श करती है 6 पुत्रों को दूध पिलाती है। अब देखो सब कथा जब हो गई, सब कथा हो गई, सुभद्रा हरण की कथा। सुभद्रा किनकी बहन है? कन्हैया का, बलराम का, वसुदेव की पुत्री, सुंदर जिसका भद्र रूप स्वरूप हो उसका नाम है सुभद्रा। भद्र माने कल्याण। वह सुभद्रा, भगवान कृष्ण चाहते थे अर्जुन के साथ विवाह हो, अब बलराम चाहते थे कि दुर्योधन के साथ हो। बलराम चाहते थे, उनका चेला था, दुर्योधन के साथ हो। भाई के विरोध तो कर नहीं सकते हैं, बड़े भाई का विरोध। तो उन्होंने उपाय बताई, कहा हे अर्जुन तुम साधु के रूप धारण करके या सन्यासी के रूप धारण करके, अब तुमको हम निमंत्रण देंगे, और निमंत्रण देंगे तुम भोजन करना, उठा के ले जाना हमारी बहन को, मेरी इच्छा कि तुम्हारे से विवाह हो। नारायण
सुभद्रा मारे पूरे इतनी जो आप कथा सुने नारायण, 86वें अध्याय 86 अध्याय है 10वें स्कंद में। अपने मन को चारों तरफ से बटोर कर ले आओ, भगवान में लगाओ, भद्र सुंदर भद्र भगवान में लगो, अपने जीवन को भगवान से लगा दो। वह अर्जुन द्वारका का अगल बगल सन्यासी बन के आए, भजन करने लगे। उनको निमंत्रण दिया गया, वो निमंत्रण खाने के बहाने आए और सुभद्रा को हरण करके ले गए। जब हरण करके ले गए तो बलराम को पता चला, बहुत गुस्सा किए, आज मैं छोड़ूंगा नहीं अर्जुन को। भैया कहाँ चक्कर फंसते हैं आप, ओ तुम्हारा ही चाल था, ये तुम्हारा ही चाल था कि अर्जुन के साथ विवाह हो, चलो। इधर नारायण सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ। अर्जियत रुजियत अर्जियत श्री अर्जुना, जो भगवान में लग जाए, मन को भद्र करके भगवान में लगा दे, उसी का नाम है सुभद्रा और अर्जुन। ठाकुर जी अब मिथिला जाते हैं नारायण, मिथिला जाते हैं। मिथिला धाम अपार रटे जा सीते सीते है, दुल्हा दुल्हन से ताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन से ताराम जनकपुर में। हम नहीं करबै केकरो आस, जखन मिथिला हमर वास। हम नहीं केकरो आस, मिथिला हमरो वास। दुल्हा दुल्हन से ताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन से ताराम जनकपुर में। हमारी मिथिला किसमें है ना, लोग हैं वो समझते हो, आप लोग समझ रहे हैं ना। दुल्हा दुल्हन समझ ही रहे हैं कुबर। दुल्हा दुल्हन से ताराम, जब हमारे दुल्हा दुल्हन जनकपुर में है तो हम दुनिया कहाँ झपक के कहीं नहीं जाएंगे। देखो वृंदावन छोड़ के भगवान एकम पादम न गच्छेत, कहीं गए हुए नहीं है। भागवतकार यही कहते हैं अंतिम में, कहीं नहीं गए, गोपियों के हृदय से निकल के कहीं नहीं गए। दुल्हा दुल्हन से ताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन से ताराम जनकपुर में। थोड़ा सा गरज है किशोरी जो हमें आप से, न मतलब हमें है जगत में किसे से। गरज है किशोरी जो हमें आप से, न मतलब हमें है जगत में किसे से। गरज है गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसे से। गरज गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, न मतलब जगत में किसी से। गरज है किशोरी हमें आप ही से। गरज है किशोरी जो हमें आप ही से। गरज है किशोरी विरद आपका मैंने जब से सुना है, विरद आपका मैंने जब से सुना है। विरद आपका मैंने जब से सुना है,
बिरद आपका मैंने जब से सुना है, लगन लग गई है मिलन की तभी से, लगन लग गई है मिलन के कभी से। जब तक नशा नहीं मिलेगा कैसा होता है बिरही का जीवन, भला कैसा होता है बिरही का जीवन, जरा पूछ लीजिए हमारे जी से, जरा पूछ लोगे हमारे जी से, गरज है किशोरी जो हमें आप ही गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, गरज है किशोरी जो। यही एक जीवन में प्रण है हमारा, एक जीवन में प्रणन है हमारा, यही एक जीवन में प्रण है हमारा, मिलेंगे किसी से या सामने से, गरज है किशोरी जो हम आप ही से, गरज है किशोरी आप ही से, गरज है किशोरी जो हमें आप ही न मतलब हमें है जगत में किसी जय स्नेह लतिका चरण से लिपटना, सीता चरण से लिपटना, तो होने का होगा इसलिए होने को होगा होना इसी से, गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, गरज है किशोरी जो ना मतलब हमें है जग में किसी से, न मतलब हमें है जग में किसी से, जग में किसी से, आगे आप ही